हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। कल हमने आपको एक गसेट प्लेट के साथ एक कोणी खंड को वेल्ड के द्वारा जोड़ा गया था और उसकी वेल्ड की लंबाई ज्ञात की थी। आज हमने क्या किया, एक गसेट प्लेट के दोनों ओर कोणी खंड को जोड़ा गया। किसकी सहायता से? वेल्ड की सहायता से। अब आपने इस वेल्ड की लंबाइयाँ निकालनी हैं दोनों साइड। ये आपकी गसेट प्लेट है, दोनों साइड इसका कोणी खंड है। कोणी खंड का साइज उसने दिया 100 गुना 100 गुना 8 mm। जो एक गसेट प्लेट के दोनों ओर वेल्डन करके लगाया गया तनन अवयव पर 200 किलो न्यूटन, जो टेंशन मेंबर है उस पर 200 किलो न्यूटन का आपका अक्षीय बल आ रहा है। वेल्ड का परिमाप आपको दिया है 6 mm। वेल्ड जोड़ की लंबाई ज्ञात करें। एफ बराबर 110 न्यूटन पर mm² मान लीजिए। ठीक है, अब आपको सबसे पहले से मैं क्या करना है, अब देखो यहाँ पर जो आपकी कोणी खंड में जो वेल्ड की लंबाइयाँ होगी, पहले आपने क्या किया था, जो वेल्ड की लंबाइयाँ थी वो L1 + L2 थी, लेकिन इस बार आपका जो कोणी खंड है वो दोनों साइड है। तो जो आपकी वेल्ड की लंबाइयाँ होगी वो कितनी होगी? वेल्ड की जो लंबाइयाँ होगी वो बराबर होगी 2 गुना L1 + L2। L1 + L2 क्यों हुआ है? L बराबर 2 L1 + L2 हो जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद आपने क्या करना है, वेल्ड की लंबाई आपने निकाल ली। L बराबर 2 L1 + L2। 2 क्यों हुआ है? क्योंकि आपके कोणे खंड कितने हैं? 2, और लंबाई आपकी L1 और L2। हमने मान लिया कल की तरह ही कि L1 हमारी बड़ी है और L2 हमारी छोटी है। अब इससे आगे आपको क्या करना है, इससे आगे आप अब यहाँ से निकालेंगे वेल्ड की सामर्थ्य प्रति मिलीमीटर। प्रति मिलीमीटर। अब आप जब यहाँ से वेल्ड की सामर्थ्य निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, इसमें आपको L को 1 रखना है। ये होता है आपका K × S × L × Fs, जहाँ पर K का मान कितना है 0.7 रखेंगे, S का मान 6, L का मान 1, Fs का मान 110। अब आपको यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है। देखते हैं कैलकुलेट से कितना आएगा। 0.7 गुना 6 और गुना आपका 1 गुना आपका 110, 462 न्यूटन पर mm। कल मैंने आपको एक सूत्र बताया था, वो सूत्र क्या था कि वेल्ड की आवश्यक लंबाई बराबर सूत्र था आपका, वेल्ड की आवश्यक लंबाई बराबर सूत्र था आपका कुल अक्षीय बल, और नीचे क्या था आपका, वेल्ड की प्रति मिलीमीटर सामर्थ्य या प्रति मिलीमीटर सामर्थ्य प्रति मिलीमीटर, यह आपका सूत्र था। अब आपने यहाँ से वेल्ड की आवश्यक लंबाई निकालनी है। वेल्ड की आवश्यक लंबाई कितने निकालेंगे हम? वेल्ड की आवश्यक लंबाई कैपिटल L बराबर कुल अक्षीय बल आपका 200 किलो न्यूटन, वेल्ड की सामर्थ्य प्रति मिलीमीटर आपकी 662 है। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये यहाँ से आएगा आपका 432 मिलीमीटर। अब आपकी जो टोटल वेल्ड की लंबाइयाँ हैं वो किसके बराबर हैं? वो लंबाइयाँ हैं हमारी 432 बराबर 2 L1 + L2। तो यहाँ से आपका L1 + L2 का मान निकल के आया 216। अब इससे आगे आपको स्टील टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। एक बार फिर बता रहा हूँ क्या किया आपने अभी तक। देखिए यहाँ पर
ये आपका वेल्ड है, ये आपका वेल्ड है। इस गसट प्लेट के दोनों ओर आप इस कोणी खंड को आपने जोड़ा है किसकी सहायता से? वेल्ड की सहायता से। जब आप वेल्ड की सहायता से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एक लंबाई ये हो गई, एक लंबाई ये हो गई। कोणी खंड इक्वल है, कोणी खंड आपका दोनों साइड इक्वल है, 100 गुना 8 का। तो हमने क्या किया, वेल्ड की कुल लंबाई किसके बराबर ली? 2 गुना L1 प्लस L2। L1 हमने बड़ी मान ली, L2 हमने छोटी मान ली। वो तो हम जब क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे तो तब पता लगेगा कि L1 वास्तव में बड़ी है या छोटी है। वेल्ड की सामर्थ्य प्रति मिलीमीटर, वेल्ड की या वेल्ड की प्रति mm सामर्थ्य वो कितनी है आपकी? क्या सूत्र होता है? KS L गुना FS। तो हमारा सामर्थ्य का सूत्र होता है। L को हमने क्या रखना है, इसमें यूनिट रखना है, 1 रखना है। यहाँ से हमारा 462 न्यूटन मीटर आया। वेल्ड की आवश्यक लंबाई का सूत्र क्या होता है? कुल अक्षीय बल बटे वेल्ड की सामर्थ्य प्रति मिलीमीटर। यहाँ से हमने वेल्ड की आवश्यक लंबाई निकाली 432, इसको इसके बराबर रखा। यहाँ से L1 प्लस L2 का मान निकल के आया 216। अब आपने यहाँ से क्या करना है? स्टील टेबल की सहायता से, स्टील टेबल की सहायता। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं? स्टील टेबल से हमने क्या किया, इस सेक्शन के लिए, कोणी खंड के लिए इक्वल कोणी खंड है, हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टील टेबल से चेक किया। स्टील टेबल से इसका कोणी खंड कोणी खंड जो है इसका स्टील टेबल से हमने इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली, x बार बराबर 27.6। और यहाँ से यहाँ तक कि आपकी टोटल लंबाई कितनी है? ये टोटल लंबाई है आपकी 100 मिलीमीटर। तो अब हम क्या लिखते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें घूर्ण लेना पड़ेगा। और वो घूर्ण हम कहाँ ले रहे हैं? ऊपरी सतह पर। कहाँ से? गुरुत्व केंद्र से। ऊपरी सतह पर घूर्ण लेने पर जब हम इस पर ऊपरी सतह से घूर्ण लेंगे, ऊपरी सतह एंगल की ऊपरी सतह से घूर्ण लेने पर क्या हो जाएगा? 200 की यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितनी हो जाएगी? 200 गुना 10 की पावर 3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी 27.6 बराबर। अब हमने क्या किया, इस वेल्ड की सामर्थ्य निकाली है और हमारे एंगल कोणी खंड कितने हैं? 2 गुना प्रति mm वेल्ड सामर्थ्य का सूत्र हो गया आपका गुना L और गुना आपका 100। अब आप कहेंगे ये 100 कहाँ से आया? ये 100 आपका यहाँ से यहाँ तक का। क्यों? क्योंकि आपने जो मोमेंट लिया है, आघूर्ण लिया है, वो ऊपरी सतह पर लिया है। ऊपरी सतह पर एक बल आपका यह है 200 गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिर जो दूसरा है आपका, आपने क्या किया, इस वेल्ड की सामर्थ्य, और कोणी खंड कितने थे हमारे? 2। वेल्ड की सामर्थ्य गुणा प्रति mm वेल्ड सामर्थ्य। ये आपका क्या था? न्यूटन मीटर। सामर्थ्य बनाने के लिए हमने इसमें L से गुना किया, तब आपका न्यूटन बना। और न्यूटन के साथ जब दूरी आएगी मीटर, वो क्या बन जाएगा आपका? आघूर्ण, मोमेंट बन जाएगा। 200 गुना 10 की पावर 3 27.6 बराबर, ये आप लंबाई रखेंगे L1। 2 गुना 462 गुना L1 गुना 100। तो यहाँ से आप अपना L1 का मान कैलकुलेट कीजिए, देखते हैं कितना आएगा। ये आ जाएगा आपका 597। दोबारा चेक करते हैं, गलत हो गया शायद कैलकुलेशन। 2 गुना 462,
कोणिक खंड आप ऊपरी सतह पर ले रहे हैं तो ऊपरी सतह पर L1 नहीं आएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L2 आएगा, L2। तो यहाँ से जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो L2 कितना हो जाएगा आपका, L2 हो जाएगा हमारा 60 मिलीमीटर। अब इस L2 को हम कहाँ पर रखेंगे, इस L2 को हम पिछले वाली अपनी समीकरण में रखेंगे जहाँ पर हमारा L1 प्लस L2 का मान कितना था, 216। तो 216 में से इसे माइनस कर देंगे, जाएगा हमारा L1 आ जाएगा हमारा 156 मिलीमीटर। इतना आपने करना था, यही हमारा क्या है आंसर। दोनों मान निकल गए हमारे, L1 का भी L2 का भी। देखो हमने इसमें सिंपली किया क्या है, सबसे पहले एक तनन अवयव को दो एंगल खंडों 100 गुना 100 गुना 8 सभी मिलीमीटर से बना है, जो एक गसट प्लेट के साथ दोनों तरफ जुड़ा था। हमने क्या किया, एक गसट प्लेट ली, उस गसट प्लेट के दोनों ओर एक कोणी खंड को ऐसे कुछ जोड़ दिया वेल्ड के द्वारा, यहाँ पर हमने वेल्ड कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे दो कोणी खंड है, तो दो कोणी खंड के लिए जो हमारी लंबाइयाँ होगी, जो हमारी टोटल वेल्ड की लंबाइयाँ होगी वो क्या हो जाएगी, वेल्ड लंबाई जो थी हमारी, वेल्ड लंबाई वो बराबर हो जाएगी 2 गुणा L1 प्लस L2। ये खेलता है इसमें। जब आपने L1 प्लस L2 कर लिया, उसके बाद आपने क्या निकाला, वेल्ड की सामर्थ्य प्रति मिलीमीटर, वेल्ड की सामर्थ्य निकाली आपने। उसके लिए आपका क्या सूत्र था, KSFS इंटू L। इस L को आपने 1 रखना है उसमें। K का मान आपका फिक्स रहता है, S का मान आपको कुछ भी देगा वो वेल्ड का साइज, और ये आपका 110 हो सकता है या 100 हो सकता है, दे के रखेगा नहीं दे के रखेगा मैं जूम कर लेंगे। ये अप्रोक्सीमेट 400 के आसपास ही रहता है, 462 या जो भी, वो डिपेंड करता है इस पर और इस पर। ये दोनों सेम ऐसे ही आएंगे, 6 गुना 110 तो 462 ही आएगा, ठीक है। इससे आपको क्या निकालना था, यहाँ से आपको निकालना था वेल्ड की आवश्यक लंबाई। कि हमें आवश्यक लंबाई क्या निकालनी है, वेल्ड की आवश्यक लंबाई कैसे निकलती है, मैंने कल भी बताया था आपको कि जो उस पर आपका अक्षीय बल दे के रखेगा वो, और प्रति मिलीमीटर जो आपने सामर्थ्य निकाली वेल्ड की, उससे उसको भाग करके हम आवश्यक लंबाई निकाल लेते हैं। आवश्यक लंबाई निकालने के लिए आपके पास 200 किलो न्यूटन का अक्षीय बल भी है और वेल्ड की प्रति मिलीमीटर सामर्थ्य भी है, ठीक है। यहाँ से आवश्यक लंबाई निकलेगी, फिर आपको क्या यूज करना है, स्टील टेबल यूज करनी है। स्टील टेबल आप एग्जाम में भी यूज करेंगे। स्टील टेबल से आपने क्या किया, इस कोणी खंड के लिए अपना क्या निकाला, एक्स बार, और एक्स बार जैसे आप निकाल लेंगे तो आप घूंढ लेना, आप जानते ही है। ये हमारी दो प्लेट है, ये हमारी एक्स एक्स सेक्शन है, जहाँ पर 200 किलो न्यूटन का कोई बल है, ये आपका L1, ये आपका L2। ये आपका एक्स बार निकल जाता है यहाँ से 27.6, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई आपको दी है 100 मिलीमीटर। तो आपने क्या किया, इस ऊपरी खंड पर, ऊपरी किनारे पर आपने मोमेंट लिया। जब आप इस पर मोमेंट लेंगे तो 200 गुना यह हो जाएगा आपका 27.6 बराबर आपकी वेल्ड की सामर्थ्य। दूसरे खंड की जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, दो कोणी खंड है आपके, दोनों कोणी खंड बराबर आप जब करेंगे, दो कोणी खंड है आपके, प्रति मिलीमीटर सामर्थ्य आपकी 462 थी, लंबाई आ जाएगी इसमें, और आपकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 100। किसके लिए निकाल रहे हैं, L2 के लिए। ऊपरी खंड पर तो आपका मोमेंट है, तो कौन आएगा, L2 आएगा लंबाई में। तो यहाँ से आपका L2 ऐसे कैलकुलेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल वेल्ड कनेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप में 5-7 नंबर का हमेशा आता है। वेल्ड कनेक्शन हो गया आपका और एक रिविट कनेक्शन, दोनों में से हमेशा न्यूमेरिकल आता ही आता है 101%, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बट वेल्ड के परिमाप, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 नंबर में कभी कभी आ जाता है कि बट वेल्ड के परिमाप कौन कौन से होते हैं, या बट वेल्ड के परिमाप कितने प्रकार के होते हैं। तब आपको ये लिखना है, यही आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तब आपको इस पर 4 या 5 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले एकल वी, सिंगल वी। देखो यहाँ पर एक वी की शेप बन रही है, तो ये आपका बट वेल्ड के परिमाप होता है क्या, सिंगल वी। देखो यहाँ पर एक सिंगल वी बन रहा है। दूसरा इसका क्या होता है, दोहरा वी। ऊपर भी आपका वी बन गया और नीचे भी आपका वी बन गया। सिंगल वी, डबल वी। सिंगल में आपको सिर्फ ऊपर की साइड वी बनाना है, डबल में आपको दोनों साइड वी बनाना है।
दूसरा क्या है आपका एकल यू वेल्ड परिमाप। देखो यहाँ पर सिंगल यू बन रहा है और यहाँ पर आपका डबल यू, दोनों साइड आपने यू बना दिया। इसकी जो शेप है यहाँ पर ये गोल कर दी, ये क्या है आपके यहाँ पर लीनियर लाइन है वी के लिए। तीसरा क्या है आपका एकल जे में आपने क्या किया, ये तो आपका वर्गाकार रहा, जो आपका दूसरी प्लेट थी उसको आपने क्या किया, बस ऊपर से जे बना दिए। दूसरी में क्या है आपका डबल जे, ये तो आपकी वर्गाकार ही प्लेट रही, दूसरी प्लेट में आपने क्या बना दिया, दोनों साइड जे बना दिया, एक जे ऊपर एक जे आपने ये बना दिया। क्लियर है। तीसरा क्या है आपका एकल ब्यूवेल, सिंगल बेवेल, इसमें आपने इसको तो वर्गाकार ही रखा, इसको आपने क्या बना दिया, बेवेल बना दिया। दूसरे में क्या किया आपने, दूसरे को आपने डबल बना दिया, डबल के लिए आपने दोनों साइड ये शेप दी, इसको क्या बोलते हैं हम, बेवेल बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में। क्लियर है। इस चैप्टर में आपका इतना ही पूछता है हमेशा। इससे पहले आपने क्या किया, या तो आपको वेल्ड की सामर्थ्य निकलवाएगा इसमें, या वेल्ड की लंबाई निकलवाएगा, या फिर आपसे पूछेगा कि वेल्ड के परिमाप क्या है। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग लगा लेना। क्लियर है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कभी कभी जरूर आ जाता है, इसको भी आपको करना है। आज के लिए इतना ही।